तारीख 8 नवंबर, समय रात 8 बजे। पीएम मोदी ने देश के नाम में घोषणा की थी। एक ऐसी घोषणा जिसके बाद करीब 2 से 3 महीने तक देश के हर भारतवासी की जिंदगी बदल गई थी, हिल गई थी, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अचानक से पीएम मोदी ने आकर टीवी पर कह दिया था कि आज रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 रुपए के नोट चलन में नहीं रहेंगे। बैंकों में लंबी लंबी लाइनें, एटीएम पर भारी भीड़। हालांकि उस दौर में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कठिन फैसले में उनका साथ दिया था। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया था, लेकिन विपक्ष ने इस पर खूब सियासत की थी। विपक्ष ने इस पर केंद्र के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब माहौल बनाया था, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नोटबंदी के फैसले के विरोध में देश की सर्वोच्च अदालत में डाली गई याचिका पर जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी केंद्र को सही ठहराने वाला आया है। कोर्ट ने कह दिया है कि नोटबंदी के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता और फैसला करने की प्रक्रिया के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन लगता है जैसे कांग्रेस को इस फैसले से ऐतराज है, तभी तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहस छिड़ गई है। जी, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है, जबकि बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है। सोमवार को कांग्रेस ने कहा, यह कहना पूरी तरह से गुमराह करने वाली और गलत बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को जायज ठहराया है। पार्टी सचिव जयराम रमेश ने कहा, शीर्ष अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है कि क्या रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26(2) को नोटबंदी की घोषणा से पहले सही ढंग से लागू किया गया या नहीं। जयराम रमेश ने कहा, नोटबंदी एक बर्बादी वाला फैसला था, जिससे आर्थिक प्रगति थम गई और लाखों नौकरियां चली गईं। न्यायालय के निर्णय में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि नोटबंदी के जो उद्देश्य बताए गए थे वो पूरे हुए या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का नोटबंदी का फैसला केवल प्रक्रिया तक सीमित है और नोटबंदी के परिणामों से इसका कोई संबंध नहीं है। वहीं इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलग आंकड़ा पेश किया। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, अल्पमत के फैसले ने नोटबंदी में अवैधता और अनियमितताओं की ओर इशारा किया। 4:1 के बहुमत से दिए गए फैसले ने इस सवाल को स्पष्ट कर दिया है कि क्या नोटबंदी के उद्देश्य हासिल किए गए। हमें खुशी है कि अल्पमत के फैसले ने नोटबंदी में अवैधता और अनियमितता की ओर इशारा किया है। ये सरकार पर एक तमाचा है। चिदम्बरम ने कहा, असहमति का फैसला इतिहास में दर्ज प्रसिद्ध असहमति में शुमार होगा। वहीं जब चिदम्बरम ने बात कुछ इस तरह से की, वो भी सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी पर, तो फिर चिदम्बरम को जवाब दिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा, क्या बात है, मेजॉरिटी जजमेंट पर खामोश, पर माइनॉरिटी पर कह रहे हैं कि थप्पड़ लगा। कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा गरीबों को हुआ। वहीं रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या अब आप सॉरी बोलेंगे। कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ कैंपेन चलाया था और अब कोर्ट ने इस फैसले को सही माना है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की वैधानिकता को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये पूरी एक्सरसाइज फेक करेंसी, टेरर फंडिंग को रोकने, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य सही था। सरकार को फैसला लेने का अधिकार है। कोर्ट ने भी माना कि आरबीआई से परामर्श हुआ था। कोर्ट ने पूरी डिजिटल मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। इसके बाद फिर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी तभी समझते हैं जब कोर्ट का फैसला होता है, उससे पहले वो नहीं समझते। राफेल को लेकर उन्होंने पीएम को लेकर जितने अपशब्द कहे थे, पर कोर्ट के फैसले के बाद चुप हुए। कांग्रेस ने इकोनॉमी में इनफॉर्मल एलिमेंट को बढ़ावा देने का काम किया था। फिर रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा, एक जस्टिस ने असहमति में फैसला दिया है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि पॉलिसी की नीयत और नीति सही थी। नोटबंदी का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है, इसे हम बार बार कहते रहे हैं। नोटबंदी के फैसले की तारीफ करते हुए बीजेपी नेता प्रसाद ने कहा कि नोटबंदी से ट्रांसपेरेंसी आई है, डिजिटल पेमेंट में तेजी आई है। नोटबंदी के बाद 2,38,000 कंपनियां पकड़ी गई। भारत की इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का कंपोनेंट 52% से घटकर 20% हो गया। आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने में नोटबंदी ने बड़ा काम किया है। तो कुछ इस तरह की बहस कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिली है। वैसे आप इस फैसले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटबंदी के फैसले को सही करार दिया है और उसके बाद इस फैसले पर जिस तरह की बहस छिड़ी है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।